तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि इस बार 2026 का जो ओरिजिनल मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इंटरमीडिएट का, वो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पूरा वीडियो में आप लोग देखिए, इसमें पूरा आप लोगों के मैथ का पूरा क्वेश्चन पेपर्स वगैरह की तरह बिल्कुल हूबहू उसी तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं सेट ए में, यानी सॉरी खंड ए सेक्शन ए में आप लोगों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आप लोगों को 50 को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके बाद सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सअप ग्रुप का आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, बाकी वहाँ पर आप लोग को सब चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब वायरल क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको ग्रुप में ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ई के पावर लॉग 3 log x, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा जी, हम लोग करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा बाहर और 3 ई के पावर लॉग ई दो सेक्शन में होगा। ठीक है, ये 2 स्टेप में हो जाएगा। इसमें आप लोग 2 स्टेप में इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा, एक बार log x का और एक बार ई के पावर 3 का। तो आप लोगों का 3x² सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन का सी आंसर हो जाएगा राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर x², इसका भी 2 स्टेप में हम लोग करेंगे। इसका 2 स्टेप में करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 ई के पावर x² हो जाएगा एक बार और ई के पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसका आप लोग का 2x हो जाएगा और ई के पावर x² हो जाएगा जी। 2x ई के पावर x² इधर है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स सी ओ प्लस एक्स सी एन सॉरी एन सी एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी डिफरेंशिएशन करना है पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आपका और इसका 0, एक्स का आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का तीसरा का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, तीसरा का सी यानी कि 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है जी। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है कि एन सी ओ प्लस एन सी एन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी। इसका स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका आंसर निकल के आएगा -2 बाई x², -2 बाई x²। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं ऑलरेडी, आप लोगों को बस वीडियो में शॉर्ट बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, इसलिए आप लोग सॉल्यूशन करके निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आपका 4 का डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए क्या हो जाएगा जी, मॉड x ग्रेटर देन 1। ठीक है, कॉमा डी बाई डी एक्स, इसका आप लोगों का 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस डॉट 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 प्लस x के पावर r प्लस डॉट डॉट, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल के इतना से डिवाइड करना है जी। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकाल के इसको डिवाइड नहीं करना है मेरे भाई, डिफरेंशिएशन निकाल के इसको देख लेना। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे 5 नंबर का बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई माइनस एक्स के पावर -2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर 5 का भी हो जाएगा। चलिए 6 देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन इंटू एक्स हो जाएगा जी। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका n। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 1 6/2 इसके 6/3 इसका 2, यानी कि 6 नंबर का आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का सी आप लोग एक बार हल कीजिए, नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसका पीडीएफ डाल देंगे सॉल्यूशन के साथ ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स प्लस 2, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जी। तो साइन एक्स का आपका कॉस एक्स हो जाएगा और 1 बाई साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, और 2 एक नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, 2 का नंबर है तो इसका 0 हो जाएगा क्या, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, 2 का नंबर है तो इसका 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 8 नंबर कह रहा है कि डी बाई डी एक्स 2x के पावर 2x² हो जाएगा, 2x के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 के पावर x। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 के पावर x के 2 के पावर x के 2 के पावर x log x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 x हो जाएगा आपका
फर्स्ट 4x हो जाएगा, जिसमें इसमें भी है इसमें भी है, और इसके बाद log 4 का है, इसमें log 4 इसमें log 2, तो a के पावर x log a यानी कि 2 के पावर x log 2, तो 2 दूनी 4 log 4 हो जाएगा मेरे भाई, log 4 यानी कि 8 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 8 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स इंटू साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री इंटू एक्स कह रहा है जी। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन इसको करके पूरा पूरा कितना आएगा जी, 1 आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पूछिएगा कैसे, आप लोग एक बार सॉल्यूशन निकालिए, बहुत आसान है जी। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को घुमा फिरा कर दे देता है, देखने में बहुत कठिन बट बनाने में बहुत आसान होता है। इस क्वेश्चन को ट्राई आप लोग 100% कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी है। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स है जी, और डी बाई डी एक्स इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन निकालना है, टेन इनवर्स रूट एक्स है जी, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है जी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है जी। तो यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो 2x, यानी कि पूरा सॉल्यूशन निकाल के आप लोगों का 10 नंबर का डी सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई, डी। ठीक है, 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई रूट अंडर 2 रूट एक्स हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें से आप लोगों का 10 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जी, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1, तो 11 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार हल करके देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाला है। ठीक है, और आप लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी याद होता है, तो उससे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या 11 नंबर का क्या लगता है जी आप लोगों को, निकालिए। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स नहीं है, वहाँ पे 1 है, 11 नंबर का आप लोग का 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, मैंने पूरा निकाल के आप लोग का 0 नंबर आ जाएगा, सॉल्यूशन निकाल के 0 ऑप्शन आ जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 देख लेते हैं जी। 12 कह रहा है कि डी बाई डी एक्स, इस जो मैट्रिक्स दिया है इसको आप लोग पहले सॉल्यूशन कर लीजिएगा मैट्रिक्स का, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि हो जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग हल करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 एक नंबर है तो उसका 0, 2x आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी आपका सही उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2x हो जाएगा, सॉरी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -1, 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x से। इसका बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है जी। इसका आंसर निकल के आप लोग को फाइनल 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है जी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि डी बाई डी एक्स यानी कि साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है जी। 14 नंबर क्वेश्चन यही कर रहा है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का आप लोग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करके बताइए तो कितना आंसर होगा जी आप लोगों का। हमें लगता है कि मेरे सॉल्यूशन से 14 नंबर का डी आंसर आया है। ठीक है, 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका जवाब सही है कि नहीं। चलिए 15 देख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स इंटू लॉग रूट एक्स, इसका आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉग एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 15 नंबर का आप लोग का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा और लॉग रूट एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एक्स बच जाएगा। ठीक है, यानी 15 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 16 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालना है 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स का जी। तो 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बच जाएगा जी। चलिए 16 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है log x dx का जी। log x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, पहले log x dx का आप लोग का हो जाएगा कि x log x हो जाएगा, अब माइनस x का डिफरेंशिएशन x से हो जाएगा जी, अब प्लस c लग जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है,
यानी 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा जी। इंटू माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा जी। आपका सही उत्तर हो जाएगा माइनस में पाई/2 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग सोल्यूशन करके देखिए, माइनस में पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर देख लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई/8, कॉस इनवर्स इंटू कॉस माइनस पाई/8 पूछ रहा है जी। 19 नंबर का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए तो। कॉस इनवर्स से कॉस आपका कट जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा और ये माइनस में पाई है जी, तो माइनस में पाई ऐसे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटू हुआ है तो पाई यहाँ पे आप लोग का माइनस में आ जाएगा और नॉर्मली आप लोगों को पाई/8 बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी 19 का आप लोगों का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। क्या ये जवाब सही है जी? 19 का सी आप लोगों को सही लगता है? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कीजिए, वरना गलत है तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप लोगों का मैथ एकदम तगड़ा है। इस बार के एग्जाम में आप लोग का मैथ का एग्जाम अच्छे से जाएगा, मैथ में आप लोग का अच्छा खासा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा जी, सी होगा कि नहीं। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि tan इनवर्स tan 5 पाई/4। यहाँ पे आप लोगों का 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स tan 5 पाई/4, यानी कि 20 नंबर का आप लोगों का सही उत्तर 5 पाई/4 ही हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर पाई/4 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को सोल्यूशन निकाल के देना है जी। पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x 1/x, यानी आप लोग इसका सोल्यूशन निकालिएगा तो आप लोगों का राइट आंसर कॉस इनवर्स x आएगा जी। ठीक है, 21 का सी आपका राइट आंसर आएगा। क्या आप लोग का सोल्यूशन में आ रहा है कि नहीं? अगर सी आ गया तो सही जवाब है, अगर इसके अलावा सी के अलावा कोई आता है तो यानी आप लोग गलती की हैं, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा जी, वेयर एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 22 का आंसर निकालेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है जिसमें आप लोग का डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, साइन इंटू 2 इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। पहले इसका हम लोग ये फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। आप लोगों का क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप लोग एक बार सॉल्यूशन करके निकालिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। फार्मूला क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा के बनाएंगे? आंसर आप लोग का बी हो जाएगा 0। ठीक है, 23 का आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फार्मूला बता दीजिए कमेंट में, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आप लोगों को याद है। फार्मूला याद करके जाते हैं तो सीधा सीधा एग्जाम में फार्मूला का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, जो कि आप लोग अगर याद कर रहेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी बनता है जी, क्योंकि फार्मूला के बेस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। कॉस इनवर्स इंटू x² माइनस 1/x² प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां x का मान 0 के बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा जी, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 25 देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, माइनस पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई/2 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग सोल्यूशन निकाल के चेक कर लीजिएगा, एकदम 100% जवाब सही बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बट्टा x प्लस वाई, इसका सोल्यूशन निकालिएगा तो क्या आंसर आएगा आप लोगों का, पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, 26 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 देख लेते हैं। 17 और मैट्रिक्स में दे दिया है कि 8 3 12 4, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका मैट्रिक्स निकालना है जी आप लोगों को। इसका आप लोग निकालिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी 8 चौका 32 माइनस 36 यानी कि माइनस में आप लोग का 4 और 17 चौके
68, यानी कि माइनस में आप लोगों का 68, 27 का माइनस में 68 राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 23 से 12 ये कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आप लोग सोल्यूशन निकालिएगा तो जीरो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, 28 का 0 ए आंसर आपका राइट आ जाएगा। चेक कर लीजिए क्यों, क्योंकि इधर 23 12 35 होगा और ये 26 10 46 हो जाएगा जी, और 63 26 89। ऐसे आप लोग एक बार सोल्यूशन करके चेक कर लीजिए, ये 28 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा 100%। चलिए 29 देख लेते हैं। 29 का मैट्रिक्स निकालना जी। 10 7 70, 70 माइनस 70 यानी कि माइनस प्लस 140, माइनस 140 हो जाएगा क्या जी? माइनस माइनस कट जाएगा ना भाई, 70 माइनस 70 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। आप लोगों का 29 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 आप लोगों का आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट गाइस, चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्या कर रहा है जी, हम चेक कर लेते हैं इसका सोल्यूशन निकाल करके। और 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 - 1 वाई एक्स, इसमें से आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई जी? 29 का तो 29 का सही जवाब है मेरे भाई, 29 का सही जवाब यही होगा। माइनस में हो जाएगा क्या जी? 1 मिनट जी, 70 प्लस 70 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। हाँ प्लस में ही आएगा। ठीक है, 29 का ये राइट आंसर है। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। 30 का क्या हो जाएगा जी? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक बार आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस करके। ये इसमें से क्रॉस होता है जी, इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस लगा के इस दोनों वाई और -1 में मल्टीप्लाई होता है। चलिए 31 देख लेते हैं जी। 4x माइनस 15 चौके 60, 4x माइनस 60 हो जाएगा जी, यानी x बराबर 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 15। चलिए 32 नंबर ए प्लस एच बी एच प्लस बी जी एफ जी प्लस एफ, यानी कि ए प्लस एच इसके ए प्लस सी के बराबर, ए प्लस बी के बराबर सी है। ठीक है, तो इसमें भी एक फॉर्मूला आता है, आप लोगों को लगा के बनाइएगा। 32 नंबर का आप लोगों का 0 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 देख लेते हैं। 33 का आ रहा है कि ए बी माइनस बी ए, इसका आप लोग आंसर निकालिए क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ये 33 का सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग को हल करके देखिए, बी आप सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 34 4 2 5 एक अभिहु है। अभिहु कौन सा मैट्रिक्स है जी? ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक तो आयत मैट्रिक्स है मेरे भाई, एक तो आयत मैट्रिक्स दिख रहा है और एक स्तंभ आयु, एक स्तंभ आयु, एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है और एक कॉलम मैट्रिक्स दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ए और सी यहाँ पे दिया हुआ है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 34 का डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। 1 0 0 0 1 1 एंड 1 0 1 एक आबिहु है। ये कौन सा मैट्रिक्स है जी? ये आप लोग बताइए तो कौन सा मैट्रिक्स है जी? 35 नंबर का कौन सा? ये एक यूनिट मैट्रिक्स भी है और स्केलर भी है, क्योंकि इसका जो तिरछा जो है इसका सेम वर्ड दिया है। ठीक है, स्केलर भी है और डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि 1 1 है। ठीक है, यानी कि आप लोग का डायगोनल ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 का। चलिए 36 देख लेते हैं जी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 × 1 0 0 1 माइनस 0 5 5 0, इसका आप लोग सोल्यूशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा जी? 5 - 5 और -5 5 आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला 37 नंबर देखते हैं कि 1 0 0 1 0 1 1 0, ये दो मैट्रिक्स है, इसमें से आप लोगों को राइट आंसर कौन सा आ जाएगा बताइए तो। इसका सॉल्यूशन निकाल के आप लोग बताइए तो। बहुत आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, यानी कि 1 0 0 हो जाएगा जी और 1 0 1 0। ठीक है, तो 0 1 1 0, ये 37 का आप लोग का डी आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, निकाल के एक बार चेक कीजिए, 37 का डी आ जाएगा। 38 नंबर को आ रहा है कि ए बराबर इतना दिया है तो ए और ए इनवर्स क्या हो जाएगा जी? ए और ए इनवर्स क्या हो जाएगा? इसको सेम रख के ए इनवर्स भी उल्टा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड सब सेम है। तो ए इनवर्स आप लोग का इतना ही और ए इतना ही, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, बाकी सब 0, तो 2 2 2 यहाँ पे हो जाएगा। ये 0 है, ये बी इधर बी दिया है। ठीक है, यहाँ पे है 2 2 और यहाँ पे 0, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी।
39 देखते हैं, यदि ए बराबर इतना तो ए प्लस ए इनवर्स का इनवर्स, यानी कि इसका मतलब तो ए हुआ गया जी, इसका मतलब ये ए के बराबर ही हो गया, यानी 2a प्लस ए इनवर्स, 2a प्लस ए इनवर्स ए इनवर्स ए के बराबर हो गया जी। इसको यहाँ पे तो सेम है ना, कितना भी चेंज करेंगे तो ए के बराबर ही होगा कि 2 इनवर्स प्लस ए, 2 इनवर्स प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा जी 3a हो जाएगा। ठीक है, 3a आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 देख लेते हैं, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा जी, a क्रॉस b हो जाएगा आप लोग का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में, 4 से 1 में। ठीक है, यानी आप सॉरी मतलब तीसरा नंबर हम बता दिए आप लोगों को, 1 नंबर का 1 नंबर से, 2 नंबर का 2 नंबर से, 3 नंबर का 3 से, 4 नंबर का 4 से। ठीक है, यानी 1 2 3 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं यदि a बराबर 2 0 0 2 तो a3 क्या हो जाएगा जी, a3 क्या हो जाएगा आप लोग को बताइए। तो a बराबर इतना दिया है तो a3 क्या हो जाएगा जी 4a हो जाएगा मेरे भाई, 4a आप लोगों का हो जाएगा। जैसे 3 बार निकाल देंगे एक a3 यानी कि 3 बार और a, यानी 4a आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स पे आप लोग का आंसर वही आएगा, एक बार निकाल के देख लीजिएगा। चलिए 42 देख लेते हैं, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट जे वेक्टर, यानी कि 42 नंबर का आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा जी के वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इन दोनों का मान आप लोग का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 0 2 हो जाएगा, यानी 42 का आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है जी, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, यानी कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर यानी कि 0 होता है जी। ठीक है, 44 का आप लोग आई क्रॉस आई, ये 0 हो जाएगा जी, ये 0 यानी खत्म हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, जे सेम होता है, खत्म हो जाता है, और आई जे के बाद के, ये क्लॉकवाइज चलता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आई हो जाएगा, यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, यानी कि ये हुआ, अगर ये आई है तो आई जे रहेगा तो के आंसर आएगा, और के आई रहेगा तो जे आंसर आएगा, और जे के रहेगा तो आई आंसर आएगा। तो यहाँ पे आई और जे है तो आप लोग का के वेक्टर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 देख लेते हैं, 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि आई वेक्टर क्रॉस इंटू जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है तो आप लोग का आई वेक्टर आ जाएगा, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या हो जाएगा जी 0 वेक्टर हो जाएगा जी, आई क्रॉस आई यानी कि 0। 45 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 वेक्टर। चलिए 46 का है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, 46 नंबर का क्या हो जाएगा जी, यानी कि 1 + 1 + 1 √1, सॉरी आई प्लस जे प्लस के √3 आ जाएगा आपका, 46 का भी आपका √3 आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/2 इंटू आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस जे वेक्टर क्रॉस डॉट के वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, यानी कि ये आप लोगों का हो जाएगा 47 नंबर का आई प्लस जे, आई डॉट जे है जी, क्रॉस रहता है तब जाके आप लोगों का इसके बाद वाला आता है, अगर ऐसा रहता है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आई डॉट जे 0 0 0 0 तीनों 0 हो जाएगा, तो 0 में कुछ भी कोई भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आंसर ही आएगा, यानी 47 का भी आपका सही जवाब हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला 48 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 48 में कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 1 हो जाएगा जी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 1 ही ना होता है जी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आप लोग तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका मैं आप लोग को सॉल्यूशन करके सही जवाब बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है ऑनलाइन, यानी कि अभी ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन करके इसका रखा नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मॉडल पे बहुत जल्दी जारी हो गया है जी, सॉल्यूशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट बता देते हैं आप लोगों को। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए जी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि सेम जब क्रॉस वेक्टर किया जाता है तो 0 आता है। ठीक है, और 0 में ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना चाहिए। ठीक है, 48 नंबर का सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ए बी है तो ए बी आप लोगों का सी हो जाएगा क्या, ए क्रॉस बी यानी कि ए प्लस बी। इसको भी आप लोग सोल्यूशन निकालिएगा ना मेरे भाई तो जीरो ही आएगा। ठीक है, पूछिए कैसे, आप लोग एक बार सोल्यूशन निकाल के चेक कीजिए, आप लोग एक बार सोल्यूशन निकाल के चेक कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है जी। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव फिराव लग रहा है लेकिन आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक बार सोल्यूशन इसका निकाल के देखिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा जी। जब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ना तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जब होगा तो जीरो आ जाएगा और प्लस ये वाला जब होगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसमें एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा और क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस करके बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि जीरो आ जाएगा। डॉट से अगर सेम डॉट होगा तो जीरो आएगा और सेम क्रॉस होगा तभी जीरो आएगा। अलग अलग होगा तब वन आएगा या फिर उसके बाद वाला वैल्यू आएगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो जीरो बराबर जीरो ही होगा। 49 के आप लोगों का सी आंसर ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जी। 50 नंबर का क्या हो जाएगा जी आप लोग का, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर से एक बार इससे मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा उसको एक बार फॉर्मूला देख लेंगे क्या बैठ रहा है, उस पर आप लोग का आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है, 50 का डी आप लोग का सही उत्तर आ जाएगा। चलिए, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो चुका है इसलिए हम लोग यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। इसके पार्ट वाला वीडियो मतलब दूसरा पार्ट 51 से लेके 100 तक का क्वेश्चन दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग को दूसरा पार्ट दे दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग को डायरेक्ट इसका पीडीएफ ही ग्रुप में सेंड कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जाकर वहाँ से पीडीएफ देख लीजिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा रहेगा। सब्जेक्टिव एक बार आप लोग को दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं मेरे भाई। ये थोड़ा सा 33 नंबर क्वेश्चन जी, ये दीर्घ उत्तरीय है। हाँ जी, ये देखिए सेक्शन भी जो दिख रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे एक से लेके पूरा कितना क्वेश्चन है जी सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का 22 23 30 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 15 को करना होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन ये शॉर्ट है और इधर लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को दिया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का 38 है मेरे भाई, 38 को है जी, दीर्घोत्तरीय 38 को। ठीक है, जिसमें 38 नहीं सॉरी नंबर वाइज 38 तक है, यानी कि 33 से लेके 31 से 38 तक 4 गो है जी, 8 गो है। 8 गो में से आप लोगों को किन्हीं 4 का ही जवाब देना है। ठीक है, किन्हीं 4 का जवाब देना है, जिसमें से एक प्रश्न 5 नंबर का, यानी टोटल 20 नंबर का आप लोग का लॉन्ग आंसर होगा। चलिए पूरा का पीडीएफ ग्रुप में भेज देते हैं, जाकर आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगर चाहिए दूसरा पार्ट चाहिए वीडियो का तो कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।